जय श्री कृष्ण। नमो नमः। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण हूँ और आज कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज का चैप्टर 100 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 100वां चैप्टर है ये और आज आत्मज्ञान की प्राप्ति में मैं आपको समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति के विषय में बता रहा हूँ। मैं प्राण स्वरूप कृष्ण उन आत्माओं या चेतनाओं को ज्ञान दे रहा हूँ जो मन और माइंड की कॉन्शियसनेस में चलती हैं। आज का शीर्षक है समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति, 14वें रत्न की प्राप्ति। पिछले वीडियोस में हमने 13 रत्नों की प्राप्ति बताई थी और 13 रत्नों की प्राप्ति में हमने बताया था कि मन का जब बवंडर खत्म हो जाता है, नकारात्मक या इधर उधर के विचारों का जो भी बवंडर होता है वो जब ख़त्म हो जाता है और प्रभु अच्छी विचारों और अच्छी इच्छाओं से उस जगह को भरने लगते हैं और जब अंदर खालीपन क्रिएट हो जाता है, खालीपन बन जाता है, क्योंकि जब सारे कारण शरीर के विकार, संबंध, रिश्ते, अनाप शनाप बातें, ये वो सब इधर उधर की बातें ओझल हो जाती हैं, नहीं रहती हैं, तो एक जगह बन जाती है भीतर, अंदर रिक्तता आ जाती है, खालीपन आ जाता है। उस खालीपन को, जो कि मन की चीज़ों से व्याप्त थी सारी चीज़ें, उस खालीपन को प्रभु कैसे भरते हैं? तो वो जो घट बन जाता है, वो जो कलश रिक्त हो जाता है, जो कलश खाली हो गया है, जिसमें पता नहीं अनाप शनाप क्या क्या पहले भरा हुआ था, अब जब प्रभु को समर्पित होने के बाद, ईष्ट को समर्पित होने के बाद, प्राण को समर्पित होने के बाद, ये सारी कृपा से जब हम इतने रत्नों की प्राप्ति करते हुए अंतिम रत्न की प्राप्ति कलश पर यानी अमृत कलश पर अब पहुँचे हैं, तो अब इस अमृत कलश में क्या क्या निकलता है? प्रभु इस खाली रिक्तता को किससे भरते हैं? अमृत में क्या क्या निकल के आता है? ये मैं आज आपको बताऊंगा या बताऊंगी। तो अमृत कलश 14वां रत्न था, अमृत कलश। अब बताइए, जो रिक्तता पहले नहीं थी, प्रभु अमृत कहाँ उड़ेलते आपके भीतर? आप पात्र बनिए ना, आप पात्र बनिए, आप वो खाली बर्तन बनिए जिसमें अमृत प्रभु उड़ेल सकें। आपने अंदर अपने आप को खाली किया नहीं है और खाली किया नहीं है, पता नहीं किन किन जंजालों, किन किन भ्रम जालों में फंसे हुए हैं, किस किस काया के बोध को लेके फिरते हैं, किस किस चीज़ों के रिश्ते, काया से संबंधित रिश्ते को ही सब कुछ मान के चलते हैं, इस संसार को सत्य मान के चलते हैं। संसार सत्य कहाँ है? संसार सत्य नहीं है, ये तो परिवर्तनशील है। आज आपका शरीर इधर है, कल को ना रहेगा, फिर आप कहाँ जाओगे? तो आप अपने उस बोध में आइए जिसमें आप सदा रहने वाले हैं, सदा शाश्वत हैं। आप आत्मा रूपी चेतन आत्मा हैं, आप है ना, चेतन आत्मा है। तो आप उस बोध में आइए, उस बोध में आके अंदर का जो मन का अंदर का बवंडर है उसे शांत करिए, उसे ख़त्म करिए, प्रभु को समर्पित होइए और अंदर रिक्तता पैदा करिए। रिक्तता ऐसी जिसमें अब आप प्रभु से कह सकें, प्रभु मेरा अंदर का कलश रिक्त हो गया है, खाली हो गया है, अब तो प्रभु कुछ भरो ना, इसमें अमृत डाल दो ना, अब तो खाली कर लिया है मैंने कलश अपना। तो कलश मेरा खाली है और उसमें अमृत भरा जाना है। अमृत कौन भरेगा? ईष्ट ही तो भरेगा। अब ईष्ट या प्राण स्वरूप कृष्ण मैं बताता हूँ अमृत में क्या क्या भरता हूँ, क्या क्या भर रहा हूँ। तो सुनिए, इस कलश में मैं अमृत भर रहा हूँ। अब अमृत में क्या क्या आता है ये मैं बताता हूँ। अमृत में आती हैं सुखद इच्छाएं। सुखद इच्छाएं वे जो आपके इष्ट आपके लिए बनाते हैं। हाँ, आपके इष्ट जिन इच्छाओं का आपके लिए निर्माण करते हैं वे इच्छाएं, और वो निर्माण उन इच्छाओं का कुछ इस तरीके से होता है कि वे जानते हैं कि मेरा जीव किस चीज़ को अच्छा मानना पसंद करता है, किस चीज़ को अच्छा मानना पसंद नहीं करता। तो वो अपने जीव का ध्यान रखते हुए, अपने प्राणी का ध्यान रखते हुए उसकी इच्छाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन हाँ, इंद्रियों का अनियंत्रित होना उनको अच्छा नहीं लगता है। इंद्रियां जब भी, चाहे किसी भी संदर्भ में होंगी,
खाने पीने से संबंधित होंगी, देखने से संबंधित होंगी, सुनने से संबंधित होंगी, बोलने से संबंधित होंगी, काम वासना से संबंधित होंगी, जिससे भी संबंधित वो इंद्रियां होंगी, प्रभु उस पर नियंत्रण रखते हैं। कभी भी इंद्रियों को अनियंत्रित नहीं होने देते, कभी भी उनको इस तरीके की भूमिका अदा नहीं करने देते जिससे मोक्ष के रास्ते में बाधा आए। तो सबसे पहले नियंत्रण होता है इंद्रियों पर। ये अमृत में चीज़ें आती हैं, ये आप सुनते चलिए। आपकी अमृत में जो रिक्त कलश हो गया है, अमृत कलश में अब क्या क्या आता है, कलश अमृत से किस तरीके से भरा हुआ है, इसमें क्या क्या आती है। तो प्रभु की तरफ से क्या आता है कि आपकी इंद्रियों पर नियंत्रण होने लगता है। प्रभु का, इष्ट का, खुद का इंद्र बनना हमने स्वीकार नहीं किया है। अगर हम इंद्र बनना स्वीकार करते तो वो भूमिका अदा हमें करनी पड़ती, हमें स्वयं अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता, पर हमने वो चीज़ स्वीकार नहीं करी। हमने ऐरावत हाथी पर इंद्र की भूमिका भी अपने इष्ट को दी है, ऐरावत हाथी पर अपने इष्ट को बिठाया है हमने। हम स्वयं इस शरीर रूपी घोड़े पे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, चेतना स्वरूप में। अच्छा, तो इंद्रियों का नियंत्रण आ गया, जिसमें भगवान ने चाहा कि जीव की भी इच्छा मानी जाए, लेकिन जीव की अनियंत्रित कोई भी इच्छा नहीं मानी जाए जो उसके मोक्ष के रास्ते में उसे बाधा उत्पन्न करे। ऐसे इंद्रियों को नहीं कहा जाए कि भाई इंद्रिया ये करो, मोक्ष का होता रहेगा, जो भी होगा, ऐसा नहीं है। इंद्रियों पे नियंत्रण आ जाता है। हाँ, अनाप शनाप खाना पीना आपका रुक जाता है, अनाप शनाप भोग आपके रुक जाते हैं, ये बुरी हरकतें आपकी रुक जाती हैं, है ना, बुरे व्यसन, बुरे हैबिट्स आपकी रुक जाती हैं। शराब, मदिरा पान या धूम्रपान या अनियंत्रित रूप से बोलना रुक जाता है, आपका संयम आ जाता है, आप में संयम आ जाता है। किस किस पर? इंद्रियों पर संयम। सबसे बड़ा संयम काम वासना पर संयम आ जाता है, ठीक है। वाणी पर संयम आ जाता है। आप बुरे विचार, नेगेटिव विचार बोल नहीं पाते। अंदर अगर उठते हैं तो वो अंदर ही कंठ में तक रह जाते हैं, ऊपर आप बोल नहीं पाते। आप कोई भी ऐसे विचार जिनको प्रभु सुनाना या सुनना पसंद नहीं करता है, आप बोल नहीं पाएंगे। प्रभु की लीला है, ये आपके साथ होता है और होने लगता है, ठीक है। तो ये हो गया इंद्रियों पर नियंत्रण, वाणी पर, काम वासना पर संयम। अब आती हैं कर्मेंद्रियाँ। कर्मेंद्रिय मतलब दोनों हाथ और ये दोनों पैर। इससे आप चलते फिरते हैं, आप कर्म करते हैं। आपके चलने फिरने का दारोमदार इष्ट के ऊपर है। अगर वो चाहते हैं कि वो आपको दौड़ाएं, भगाएं, इधर उधर के कर्म कराएं, तो वो आपको चलाते फिराते हैं, एक्टिव रखते हैं आपके शरीर को। और एक्टिव होना भी चाहिए शरीर को। आलस्य से भरा हुआ शरीर तो कोई मायने नहीं रखता, वो तो बस एक बोझा होता है। परिवार के ऊपर भी आलस्य से भरा शरीर और स्वयं के ऊपर भी एक बोझा होता है। स्वयं चेतना या आत्मा के ऊपर भी आलस्य से भरा शरीर बोझा होता है। तो आप में एक्टिवनेस आ जाती है। कर्मेंद्रियाँ आपके वो कर्म करने लगती हैं जिन्हें प्रभु चाहते हैं। हाँ, जो सुंदर और अच्छे कर्म होते हैं जिन्हें प्रभु चाहते हैं। कभी भी ये इंद्रियाँ तामसिक कर्म करती दिखाई नहीं देंगी। कभी भी ये इंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ तामसिक कर्म या बुरे कर्म जो बुरी दिशा में आपको ले जाती हैं, करती हुई नहीं दिखाई देंगी। सात्विक कर्म भी होंगे और शरीर से संबंधित कर्म भी होंगे, जिसमें बुरे कर्म नहीं होंगे, काम संबंधी कर्म नहीं होंगे और आपके विचार उत्तम होने लगेंगे। कर्मेंद्रियाँ वही कर्म करना पसंद करेंगी जो आपके इष्ट उसको डायरेक्ट करेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि घर के कामकाज करने आपके बंद हो जाएंगे। क्यों होंगे? घर के कामकाज तो बहुत अच्छे होते हैं, उनको आप करेंगे, एक्टिवनेस के साथ करेंगे। आपको भगवान खाली वक्त भी देंगे, ऐसी बात नहीं है कि आपसे कर्म ही कराते रहेंगे। आपके शरीर को एक्टिव बना दिया है तो उसको दौड़ाते फिराते रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। कार्य के वक्त कार्य, विश्राम के वक्त विश्राम। और विश्राम में आपका चिंतन क्या होगा? चिंतन आपका उत्तम होगा, उत्तम। आप बेकार के विचारों में, अनर्गल विचारों में नहीं जाएंगे। कभी आपकी सोच उस दिशा में जाने भी लग जाए तो सीधा संयत होकर आप
वर्तमान में आ जाएंगे। वर्तमान में आके आप क्या चिंतन करेंगे? वही चिंतन करेंगे कि आज मैंने प्रभु को किस तरीके से खुश किया, आज मैंने प्रभु की क्या लीला देखी, प्रभु ने आज इस शरीर से क्या कराया क्या नहीं कराया, क्योंकि ये शरीर भी तो आप अर्पित कर चुके हैं प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने कृष्ण को अर्पित कर चुके हैं ये शरीर भी। तो जो भी ये शरीर कर रहा है, इसका करने वाला कौन है, कर्ता कौन है? कृष्ण है, इष्ट है। आप तो साक्षी भाव में है ना। तो आप इस बात पे चिंतन करेंगे कि देखो आज तो प्रभु ने ये कर्म करा दिया इस शरीर से। अगर इस शरीर में आप मैं बोध मानते हैं तो आप यूँ कहेंगे आज तो ईश्वर ने मुझसे ये कर्म करा दिया। पर नहीं, इस चीज़ में नहीं आए, शरीर बोध में नहीं रहे, साक्षी भाव में आए। आप साक्षी भाव में यहाँ स्थित हैं, इस घोड़े पे आप बैठे हुए हैं, शरीर रूपी घोड़े पे। ठीक है, तो कर्मेंद्रियाँ सुंदर और स्वच्छ और अच्छे कर्म करने लग जाएंगी। ये बेकार की चीज़ें जैसे रिश्वतखोरी, चुगली करना, निंदा करना या ऐसे लोगों से दूरी बनने लगेगी आपकी, जो आपके साथ ऐसे वक्तव्य करते हैं, आपको उलाहना देते हैं, निंदा करते हैं, या जिनसे जो आपसे चिढ़ते हैं या बुरे विचार व्यक्त करते हैं, या जिनसे बात करके आपका जी खुश नहीं होता। जी की बात करूँगी यानी आपका प्राण खुश नहीं होता। मन तो अब रहा ही नहीं है, मन तो ख़त्म हो गया है। तो जिससे बातें करके आपका जी खुश नहीं होता, जिससे बातें करके आपका हृदय भारी भारी हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता, उनसे प्रभु आपकी दूरी करवा देंगे, मतलब रिश्तों में दूरी आ जाएंगी। तो घबराइए मत, अच्छी ही बात है। क्योंकि जितना ज़्यादा वज़न आप अपने शरीर का और मन का यहाँ पे हटा देंगे ना, अपने अंदर नहीं रखेंगे, हटा देंगे ना, उतने ज़्यादा आप हल्के होने लग जाओगे, उतने ज़्यादा आप आनंद में रहने लग जाओगे। जितना ज़्यादा आप संसार का वज़न अपने माथे पे, अपने ऊपर, अपने शरीर पर, अपने हृदय में, अपने उसमें लेके चलेंगे, उतने ज़्यादा वजनी आप होंगे, उतनी ज़्यादा स्थूलता का आपको अनुभव होगा। स्थूलता का मतलब है कि उतने ज़्यादा वेट का, उतने ज़्यादा भारीपन का अनुभव होगा, और गृहस्थी की गाड़ी उतनी ही ज़्यादा भारी खिंचेगी। तो इस गृहस्थी की गाड़ी में जो सामान बेवजह का है, बेवजह का है, बेफालतू का है, उस फालतू सामान को आप निकालिए, बाहर फेंकिए उस सामान को। ऐसे रिश्तों को भी बाहर फेंकिए जो केवल बोझ बने हुए हैं और जिनसे आपको कुछ उपलब्धि नहीं है, या प्रभु नहीं चाहता जिन रिश्तों को बनाना, उनसे दूरी बनने लग जाएगी। और आनंद में रहिए, अपने अपने अंदर आइए। अब आप अपने अंदर आने का मतलब है कि अपने खुद के आनंद में रहिए, और केवल वही रिश्तों जिसमें आपकी भूमिका आवश्यक है, केवल वही रिश्ते आपके लिए आवश्यक हैं। हाँ, आपके परिवार में देखिए कि सबसे प्यारे रिश्ते और सबसे ज़्यादा आवश्यकता आपके किन रिश्तों को है। आप एक बार खुद सोचिए कि अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके कौन से रिश्ते आपके नहीं रहने से प्रभावित होंगे। जो सबसे नज़दीक के रिश्ते होंगे वही प्रभावित होंगे। जो केवल एक दो दिन के लिए रोने आ जाएंगे, वो भी कोई रिश्ते में रिश्ते हैं क्या? वो रिश्ते में रिश्ते नहीं होते। आपके न रहने पे कौन कौन व्यक्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, आप ये देखिए। और जो जितना ज़्यादा प्रभावित होगा आपके न रहने से, उनके लिए कर्तव्य बोध में होकर कर्म करिए, और प्रभु वो कर्म कराता है आपसे, ये मानिए। और आजकल रिश्तेदारी या भीड़ जोड़ने से मतलब क्या आया? आपके न रहने पर आपके लिए एक दो दिन के लिए रोने कोई आ जाएगा, फिर कोई 12वें 13वें पे आ जाएगा और छुट्टी। क्या संबंध है, क्या रिश्ते हैं ये? धरती के रिश्ते आप उन्हें ही मानिए जिनसे आप जुड़े हुए हैं, जिनसे प्रभु ने आपको जोड़ रखा है। मुश्किल से 4-5 रिश्ते निकलते हैं ऐसे, बाकी तो दुनिया की भीड़ है। तो दुनिया की भीड़ में संयत रहिए, संयमी रहिए, और बस रिश्ते ऐसे रखिए कि ना किसी से दोस्ती, ना किसी से वैर, और आनंद से अपना जीवन जिए। तो ये अमृत कलश में आने लगती हैं ये सारी चीज़ें। और क्या आता है अमृत कलश में? आपका आपका ईर्ष्या, निंदा, चुगली चली जाती है, लोभ लालच चला जाता है, आप में मोह चला जाता है, मोह चला जाता है। लेकिन आप में एक आत्मिक अटैचमेंट रहता है। सोल की तरह आप दूसरे व्यक्ति को, अगर आपके बेटे ने कुछ अच्छा कर्म किया है तो आप केवल कहने के नाम पे नहीं कह देंगे कि हाँ बेटा बढ़िया काम किया तूने, तू ये ना करता तो ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता।
बल्कि कई बार आप ऐसा होता है कि आप चुप बैठे रहेंगे और हृदय से उसका मुख चूम लेंगे। हाँ, अंदर ही बैठे बैठे आप अपनी आत्मा में अपने बच्चे को लाड़ कर देंगे, लेकिन हाँ, शारीरिक रूप से कुछ करते दिखाई नहीं देंगे। तो यह आत्मिक प्रेम होता है। आप आत्मा से चाहने लगते हो अपने उन संबंधों को जिनमें आपको निष्ठा है, जो आपके लिए कर्तव्य बोध से भरे हुए हैं, या जिनके प्रति ईश्वर आपसे चाहता है कि वो रिश्ते आपके इस काया के बने रहने तक बने रहें। तो उन रिश्तों में आप अंदर से आत्मिक रिश्ते, आत्मिक संबंध पैदा करेंगे। आपकी आत्मा चाहने लगेगी उन रिश्तों को। कोई ज़रूरी नहीं है कि शरीर उठ के गले ही लगाए या ये करे, क्योंकि अगर शरीर के हिसाब से चलोगे कि गले लगाया, प्यार किया, ये किया, वो किया, तो दुनिया आपको धक्का भी दे देगी कि ये क्या कर रहे हो, ये क्या परिवर्तन आ गया तुम में। तो ऐसी बात नहीं है। जिन रिश्तों में आपको निष्ठा है, जिस रिश्ते में आपको वात्सल्य है, स्नेह है, और जो बहुत आपके अपने रिश्ते हैं, उनमें आप बैठे बैठे ही आपकी आत्मा अपने अपने अंदर ही उन पर प्यार उड़ेलने लगेगी। और आपके कर्म भी ऐसे हो जाएंगे कि आप निष्ठा से कर्म करने लग जाओगे। निष्ठा आ जाएगी कर्म में, कर्म योगी बन जाओगे। वर्तमान में रहने लग जाओगे, वर्तमान में रहना आ जाएगा आपको। आपका जो दिमाग अब या मन जो ख़त्म हो गया है, आप तो अब सोल कॉन्शियसनेस में आ गए हैं, आत्मा की रियलाइजेशन में आ गए हैं, प्रभु के चरणों में आ गए हैं, इष्ट के गर्भगृह में घुस गए हैं, अमृत कलश आपको प्राप्त हो रहा है। तो आप वर्तमान में रहने लग जाओगे, इधर उधर के जंजालों में नहीं जाओगे, या प्रभु के चिंतन में रहने लग जाओगे, या अपने बच्चे की अच्छी बातें में, अपने पति की अच्छी बातों में, मतलब जो आपके करीबी रिश्ते हैं, जिन रिश्तों में आप हैं, वो मुश्किल से 4-5 रिश्ते निकल के आते हैं करीबी, बाकी दुनिया की भीड़ जमी हुई है, ये जानो आप। तो वो रिश्ते, करीबी रिश्ते कौन से हैं, आपको पहचानने हैं। पहचानने का मैं एक आपको वो बताती हूँ कि आप सोचो कि अगर मृत्यु आपकी हो जाए तो कौन से रिश्ते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होंगे आपके ना रहने से, किनका काम धाम रुक जाएगा, कौन आपके नहीं रहने पर आपको बार बार याद करेगा। बाकी भीड़ है दुनिया की, हटाइए उस भीड़ को। उन रिश्तों में ज़्यादा समय खपाने से अच्छा है प्रभु के चिंतन में समय खपाइए, है ना। इधर उधर की भीड़ जोड़ने का कोई सेंस नहीं है। ये भीड़ जाएगी क्या आपके साथ ऊपर जब आप ये शरीर त्याग के जाओगे। तो ये चीज़ आने लगती है। और क्या आने लगता है, तो आपके जो संबंधी होते हैं, जो करीबी संबंधी होते हैं, जिनसे जिनसे आपको लगावट होती है, उनसे लगावट मोह नहीं रहता है आपका, आपको आत्मिक प्रेम रहता है। आत्मिक प्रेम मैंने बताया कि वो ज़्यादा लिपटना चुपटना वाली बात नहीं है, अंदर से ही प्रेम आता है, उसके प्रति कर्तव्य बोध आता है, आप उसके प्रति कार्य करते हैं, उसको अपने कार्यों में भी आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। मोह में तो क्या होता है कि इंसान, अगर आपको अपने बच्चे से मोह है तो आप क्या चाहेंगी कि सारे कर्म उसके उसके करके दे दें, सब कुछ करके दे दें, मेरा बेटा ये नहीं करे, मेरा बेटा ला मैं कर दूँ, ला मैं कर दूँ, वो चीज़ नहीं आएगी। आपको अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट भी बनाना है, यानी कि उनको धीरे धीरे सक्षम भी बनाना है कि कल को आप ना रहें तो वो आपके ना रहने पे अपनी ज़िंदगी की गाड़ी अच्छी तरह से खींच पाएँ, आपके न रहने पे उनमें कर्तव्य बोध हो और वो अपनी जिम्मेदारी उठा पाएँ। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को जानकर अपने परिवार को संभालते भी चले जाएंगे और उनको ये चीज़ सिखाते भी चले जाएंगे कि उत्तरदायित्व कैसे निभाए जाते हैं, सक्षम कैसे बना जाता है। ये आपकी ड्यूटी है कि आप ही उस चीज़ का लोड ना लेते रहें, आप उसको प्यार भी करें अपने लायक। जब वो छोटा है तो अपने लायक उसको जो कर सकते हैं आप अपने कर्तव्य बोध में रहें, लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार के पैर मजबूत करते जाए, उन्हें भी आत्मनिर्भर बनाती जाए। ये वाली चीज़ है। और क्या मिलता है आपको, तो सारी बुराइयां ख़त्म होने लगती हैं। अब मिलता है समृद्धि, वैभव, शांति, प्रभु का आनंद। प्रभु का आनंद अपार मिलता है, प्रभु का सामीप्य। आपको लगता है प्रभु तो आपके बिल्कुल नज़दीक ही है, मैं और प्रभु तो एक साथ बैठे हुए हैं, आपको ये लगता है। हाँ, आपको कभी नहीं लगता कि आप प्रभु से दूर चले गए, अपने इष्ट से दूर चले गए। अरे दूर कहाँ हो आप, बिल्कुल गर्भगृह में हो, प्रभु के समीप हो, प्रभु प्रभु के बिल्कुल समीप हो। जब भी कोई बात हुई
तो अंदर ही चिंतन कर लिया, प्रभु आज तो ऐसा 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 है, अब बताओ कैसे करें, क्या करें। बस अंदर से या तो आवाज़ आएगी या प्रभु का डायरेक्शन परिस्थिति में दिखाई देगा। तो ये सारी चीज़ होने लगती है और आपको ज्ञान आने लगता है, आत्मज्ञान। हाँ, आत्मज्ञान आने लगता है। आप बहुत संयमी हो जाते हैं, आप में आत्मज्ञान आने लगता है, आप में विवेक आने लगता है। आप उन व्यक्तियों से जिनसे दूरी बना लेते हैं, जो आपके आत्मज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं, उनसे आप इतनी बातें करते ही नहीं हैं, प्रभु उनसे दूरी बना देते हैं आपकी। जो आपके आत्मज्ञान को समझते हैं और जिनसे आप बोल पाते हैं, मंत्रणा आप नहीं कर पाते हैं, उनसे आप बात करते हैं। परिवार के सभी रिश्तों में सब लोग आपको इस नए रूप में स्वीकार नहीं करते, नहीं करते, कोई बात नहीं, ना करने दो। आप तो अपने प्रभु के प्रति निष्ठावान रहो। और आप ये जानो, जब अमृत का घट आपका भरने लगता है, अमृत का घड़ा जब आपका भरने लगता है, तो आप ये जानो कि अब अमृत पा लिया है, तो ये आपका आखिरी जन्म ही है, क्योंकि अमृत पाने के पश्चात तो अब मोक्ष ही मिलना है। और ये ज़िंदगी की लीला, ज़िंदगी की जो आयु है, जो आपका जो काया का इस धरती पे रहना है, वो तो पूर्ण होगा ही। आयु तो लंबी जीनी है, अब आपको अमृत कलश मिल गया है, ऐसे थोड़ी चली जाएगी काया बिना कुछ करे धरे। अब जब प्रभु ने इतना आगे बढ़ाया है, तो अपने कार्य भी तो प्रभु सिद्ध करवाएंगे ना इस काया से अब। हाँ, ऐसे कार्य जो अब इस काया से करवाएंगे, वो तो अब प्रभु ही करवाएंगे ना। तो आपने अपनी काया प्रभु को सौंप दी है निमित्त के लिए, उनके लिए, मीडियम के लिए, तो अब तो प्रभु की लीला ही चल रही है ना, प्रभु ही लीला कराएंगे। उन्होंने नॉर्मल कर्म आपके परिवार के जो अच्छे कार्य कराने हैं, पर प्रभु से संबंधित कार्य भी तो कराएंगे। तो ये कार्य फिर इष्ट स्वयं आपकी काया से करने लगते हैं, क्योंकि वो खुद उद्घोषित हो बैठे हैं, खुद ने उद्घोषणा कर दिए कि मैं प्राण स्वरूप हूँ। तो ये बात है। तो अमृत कलश इन सारी चीज़ों से भरता है, आयु लंबी होती है। मोक्ष तो अमृत कलश में जब ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मोक्ष तो उसमें मिलना ही है, आत्मा का आखिरी जन्म होता है। आज बस इतना ही। अमृत कलश की प्राप्ति, अमृत प्राप्ति ये होती है 14वें रत्न की प्राप्ति। काया अपना पूरा सफ़र तय करती है इन सब चीज़ों के साथ। आत्मबोध होता है संपन्न इस बात से, आत्मबोध या आत्मज्ञान इससे संपन्न होता है। लेकिन कृष्ण दर्शन शास्त्र हमारा चलेगा। अब हम आगे आपको जो लेकर आएंगे चीज़, आगे जो बताने हम आपको आएंगे कृष्ण दर्शन शास्त्र में, तो आगे हम आपको बता रहे हैं 7 चक्रों के रहस्य के बारे में, जो हम कल से शुरू करेंगे। 7 चक्र, जो शरीर के 7 चक्र होते हैं, जिन पर अलग अलग चक्र में अलग अलग इंसान में अलग अलग आत्मा जब व्याप्त होती है, जब वो यहाँ तक नहीं पहुँची होती है, तो उसके संदर्भ में हम कल 7 चक्रों की रहस्य की व्याख्या करेंगे और फिर धीरे धीरे एक एक चक्र को लेके उसके बारे में बताएंगे। तो आत्मबोध तो यहाँ अमृत प्राप्ति के साथ संपन्न होता है। और अब आत्मा के रहस्य बताएंगे कि आत्मा के रहस्य क्या होते हैं। तो अब हम कल से 7 चक्रों का रहस्य ये शुरू कर रहे हैं और उसमें आगे बताएंगे। जय श्री राधे।